हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया ऑन बेस्ट हरी फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड के महीने में बहुत सारे हमारे किसान भाई हमसे बात करते हैं और वो पूछते हैं कि सर ठंड में किस तरीके से फार्मिंग किया जाए और कौन कौन सी मछलियों का पालन किया जाए ताकि ठंड में भी हमको अच्छा ग्रोथ मिले और हमारा जो मछली पालन में जो खर्च है वो भी कैसे कम हो सकता है, खासकर ठंड के मौसम में। देखिए, ठंड के मौसम को हम लोग ना मछली पालन में क्लोज सीजन बोलते हैं। क्लोज सीजन का मतलब है कि जहाँ पर मछलियाँ ठंड में ब्रीडिंग करती हैं और ठंड में क्योंकि मछलियों को जिंदा रखना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, इसी वजह से जब हम लोग मछली पालन ठंड के समय करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हो के मछली पालन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप ठंड में मछली पालन के बारे में सोचें तो उन मछलियों को ज़रूर जान लीजिए जो ठंड में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करती हैं और अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो मैं आपको 3 मछलियाँ बताता हूँ। सबसे पहले आपकी सिल्वर कार्प मछली, दूसरा आपकी ग्रास कार्प मछली और तीसरा आपकी अमूर कार्प मछली। ये 3 मछलियाँ ठंड में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती हैं, क्योंकि आप आईएमसी मछली को अगर हम लोग देखें ना तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर आपकी रूम टेम्परेचर से नीचे चली जाती है ना, मान लीजिए 15 डिग्री 12 डिग्री 10 डिग्री ऐसे जब टेम्परेचर पहुंचती है तो ये मछलियां खाना लेना पूरी तरीक़े से बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ रेट भी नीचे जाता है और थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से ये मछलियाँ बहुत जल्दी मरती भी हैं। इस वजह से अगर आप ठंड में मछली पालन कर रहे हैं तो आप सिल्वर कार्प डालिए, ग्रास कार्प डालिए और उसके साथ आप अमूर कार्प डालिए। ये मछलियाँ आपके ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम जब जिसको आप अपनाते हैं, मतलब प्लैंकटन हम लोग ज़्यादा अपने तालाब में डालेंगे न कि खाना। तो सबसे पहले इन मछलियों का पालन करने के लिए आप जब तैयारी करें ठंड में तो सबसे पहले आप तालाब में फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। फर्मेंटेशन जब हम लोग करते हैं उससे पहले क्या होता है, जब तालाब का पानी को साफ करना होता है ना तो हम लोग चूने का प्रयोग करते हैं। तो पर एकड़ लगभग 80 किलो से 100 किलो आप चूना डाल दीजिए। उसके बाद आप तालाब में फिर फर्मेंटेशन करिए। फर्मेंटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ठंड में मछलियाँ डायरेक्ट फीड नहीं खाती, वो पानी में जो खाना घुली हुई है उसी को ये फिल्टर कर करके खाती हैं। इस वजह से ठंड में आपको अलग से सप्लीमेंट्री फीड कम खिलाना है, उससे ज़्यादा आपको तालाब में फर्मेंटेशन करना है। फर्मेंटेशन के लिए आपको चाहिए सबसे अच्छा, तालाब की तैयारी के दौरान हम लोग काऊ डंग या फिर आप पोल्ट्री का खाद, उसके साथ आप डीएपी डाल दीजिए 15 किलो, 10 किलो आप यूरिया डालिए और उसमें कम से कम 5 किलो गुड़ डालिए और अच्छे कंपनी का 250 ग्राम प्रोबायोटिक्स डालिए। अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक्स डालना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स आपके तालाब के एनवायरनमेंट को बहुत ही क्लीन रखती है, साथ ही साथ ये मछलियों की ग्रोथ के लिए भी उसके जो गट होता है उसमें पहुंच करके उसके पाचन शक्ति को बढ़ाती है, जिससे मछलियां ठंड में भी अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो अगर आप एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी मछलियों को फ़ायदा होगा। तो ये तो हुई आपकी तालाब की तैयारी की, और इसके लिए आप पर एकड़ लगभग 1 टन अगर आपके पास काऊ डंग है उसका प्रयोग आप तालाब में कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी तरीक़े से तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बनाती है जो आपकी मछलियों के ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो आपने तालाब की तैयारी कर लिया, जो मैंने डोज बताए हैं उसको 2 दिनों तक आप चढ़ाइए पानी डाल करके गड्ढे में या फिर ड्रम में और अपने तालाब में डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है यार, आपको मछलियां तालाब में छोड़नी है। यहाँ पर आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपने बच्चों का जो साइज़ है दोस्तों उसको एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में छोड़ने हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए फ्राई साइज़ का 1 इंची 2.5 इंची ये साइज़ का अगर फिश तालाब में स्टॉक करेंगे तो ये ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा बड़ा साइज़ का अपने बच्चे तालाब में छोड़िए। बड़ा साइज़ का तालाब में बच्चा छोड़ने के फ़ायदे बहुत हैं। ये ठंड में ही 4 से 5 महीने में ही तैयार हो जाएंगी अगर आप अच्छे से फर्मेंटेशन कर रहे हैं और मछलियां जितना खाना मांग रही हैं उतना ही खाना तालाब में डाल रहे हैं, क्योंकि ठंड में मछलियों का ना कंजप्शन है, जो खाना खाने का जो दर है वो बहुत ही धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है। इस वजह से आपको ज़्यादातर फर्मेंटेशन मतलब प्राकृतिक भोजन पर मछलियों को पालन करना पड़ता है। तो आप क्या अगर बात करें कि मछलियाँ कितना कितना छोड़ा जाए तो पर एकड़ मैं डोज बताऊंगा। पर एकड़ आपको लगभग सिल्वर कार्प मछलियाँ डालनी है 1000, ठीक है, मतलब पर एकड़ 1000 बच्चे आप सिल्वर कार्प डालिए, 500 बच्चे आप ग्रास कार्प डालिए और
1000 बच्चे आप अमूर कार्प या फिर सिल्वर कार्प बच्चे डालिए। इस रेशो में आप अपने मछलियों को छोड़िए, क्योंकि हम लोग एडवांस फिंगरलिंग बच्चों की बात कर रहे हैं जिसका साइज़ मतलब जिसका भार लगभग 50 ग्राम से 100 ग्राम, 100 ग्राम से ऊपर हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 ग्राम से नीचे बच्चे आप तालाब में बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि ये बच्चे ठंड में ग्रोथ नहीं कर पाएंगी और अच्छे से खाना भी नहीं खा पाएंगे ठंड में, है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप बड़े बच्चे तालाब में छोड़िए जो जल्दी आपके ठंड के मौसम में और जैसे ही गर्मी आए उससे पहले ये मछलियाँ अच्छे से अपना ग्रोथ पकड़ लें, है ना। अब बात आती है कि और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। खाने की बात करते हैं। देखिए, खाना अगर आप चाहेंगे तो 2 दिन में एक बार मछली को खाना खिला सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली भी खाना खिला रहे हैं, मान लीजिए गर्मी में हम लोग 2 से 3 टाइम मछलियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन ठंड में एक बार ज़रूर आप बैग फीडिंग से मछलियों को चेक कर लीजिए कि वो कितना खाना खा रही हैं। आप एक बार अनुमान लगा करके जितना खाना खिलाते हैं उतना डालिए और उसको देख लीजिए कि वो कितना खा रही हैं, लेकिन बैग फीडिंग करा के आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि आप तालाब में डाल दिए फिर आप चेक कर रहे हो कितना खाना बचा है कितना नहीं बचा, उससे एक्यूरेट पता नहीं चलता। तो इससे अच्छा ये है कि आप बैग फीडिंग करा दीजिए, बैग में खाना लटका करके छोड़ दीजिए और देखिए कि कितना खाना मछलियाँ खा पा रही हैं। अगर ज़्यादा खाना, आधा से कम खाना खा रही हैं, मतलब आपको खाना आधा कर देना है ना। और अगर बिल्कुल भी नहीं खा रही हैं, मतलब आपको 2 दिन में एक बार खाना खिलाना है, लेकिन आपको 10 दिनों में एक बार फर्मेंटेशन ज़रूर करना है। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन के लिए आपको गोबर वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर आपको सरसों की खली डालना है, लगभग पर एकड़ 25 किलो। 20 किलो आपको पर एकड़ आपको राइस ब्रांड डालना है। कम से कम 5 किलो उसमें गुड़ डालना है और लगभग 100 से 150 ग्राम उसमें आप प्रोबायोटिक डालिए या फिर ईस्ट का पाउडर डालिए। प्रोबायोटिक अच्छी कंपनी का, टाटा कंपनी का प्रोबायोटिक बहुत ही इफेक्टिव है। उस कंपनी का प्रोबायोटिक अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इन सभी को आपको 2 दिनों तक सड़ाना है पानी डाल करके और फिर उसको तालाब में डाल देना है। अगर आपकी मछलियाँ भोजन नहीं कर रही हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तालाब में प्राकृतिक भोजन अपने आप पानी में घुलते रहेगा और मछलियाँ उनको खा करके उनका ग्रोथ है वो होती रहेंगी। तो इससे क्या होता है कि आपको अलग से खाना तालाब में डालने की ज़रूरत नहीं है। मछलियाँ नहीं खा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठंड में भी ये मछलियाँ फिल्टर फीडर मतलब जब पानी में खाना घुला रहेगा तो उसको तो उसी के साथ वो उनके शरीर में पहुंच जाती है ना। तो इस वजह से मछलियों को जो न्यूट्रिएंट्स जो खाना से मिलना चाहिए वो प्राकृतिक भोजन से मिल जाती है, तो अलग से आपको मछली को खाना खिलाना नहीं पड़ता। तो कम से कम महीने में 3 बार भी, अगर 3 से 4 बार भी अगर इस खली और आप राइस ब्रांड को सड़ा करके डालेंगे तब भी तालाब में प्राकृतिक भोजन बना रहेगा और आसानी से आपकी मछलियाँ तैयार हो जाएंगी। तो ये कम से कम 6 महीने इन मछलियों को ग्रोथ करने में लगेगा। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, इस तरीके को ज़रूर आप अपनाइए। डेफिनेटली आपको मछली पालन में ठंड के मौसम में आपको फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।